हरिद्वार देवभूमि है। मेरा इस हरिद्वार से एक विशेष लगाव रहा है क्योंकि मैं 6th क्लास तक यहीं भल्ला कॉलेज में 6th क्लास मैंने पढ़ी है और मनसा देवी के चरणों ब्रह्मपुरी में ही मेरा घर हुआ करता था। और जब मेरी कोशिश थी, जब मैं यहाँ आता हूँ कि संतों को आशीर्वाद लूँ, और अभी महाराज जी देहरादून आए थे और आपने कोविड के लिए मुख्यमंत्री जी को 50 लाख रुपया दिया। मैं उस टाइम कहीं व्यस्त था, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाया, तो मेरे मन में एक कसक थी कि माननीय महाराज जी वहाँ पर आए और मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाया। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं आपको प्रणाम करने आऊँगा और आज आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मंदिर वगैरह सब बंद हैं तो माँ मनसा देवी तो हम जा नहीं सकते। तो मैंने कहा आपका, क्योंकि आप मनसा देवी के महंत में, तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद लूँ और यहाँ पर आकर मैंने आपका आशीर्वाद लिया। और आपने जब जब भी हमने आपसे कोई निवेदन किया है, आज जहाँ आपने सरकार को मदद की है, आप यहाँ पर भी एक लंगर आप खोलने जा रहे हैं, 2 गाड़ियाँ प्रशासन को आपने दे रखी हैं, और भी आपने कहा कि जो भी मेरे से मदद होगी आप करेंगे। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद जो है हमारी प्रदेश की सरकार को, इस देश प्रदेश की जनता को इस प्रकार मिलता रहेगा और हम इस महामारी से लड़ पाएंगे, इस महामारी को हटा पाएंगे। मंत्री जी, आपकी मुलाकात आचार्य पतंजलि गए थे आप? देखिए, क्योंकि मेरे पास चूँकि फार्मा के उद्योगपतियों से भी मुलाकात, देखिए मेरे पास उद्योग मेरे पास है, एमएसएमई के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव बालकृष्ण जी को है। करीब 1 घंटे उस पर चर्चा हुई, कुछ प्रेजेंटेशन उन्होंने मुझे दिखाए, हम उनमें जाकर अपने सचिव और अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए मेरी कोशिश होगी कि हम अपने छोटे छोटे उद्योगों को पहाड़ तक पहुंचाएं और हमारे जो ये नौजवान हैं एमएसएमई के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हों और ये पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश के लिए, उसको हम रोक पाएंगे। फार्मा वालों से देखिए, आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि जहां देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां जवान इस उत्तराखंड से है। 1 करोड़ 30 लाख की हमारी आबादी है और 17.5% देश की सेना की पूर्ति हमारा देश करता है, हमें इस पर गर्व है। वहीं फर्मा के क्षेत्र में पूरे देश का 23% की पूर्ति हमारा प्रदेश करता है। तो मैं फर्मा के लोगों से मिलने आया था, मैंने कहा कहीं इस कर्फ्यू के टाइम पे उनको कोई दिक्कत ना हो प्रशासन के द्वारा, क्योंकि हमने जैसे ही कर्फ्यू लगा हमने ये सुनिश्चित किया, मुख्यमंत्री जी ने, हमने बैठकर, हमने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, हमने डीजीपी को बुलाया, हमने कहा किसी भी दशा में हमारे उद्योग धंधे बंद नहीं होने चाहिए। और आज हमारे उद्योग धंधे अनवरत चल रहे हैं, लाखों लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। अगर उद्योग अगर बंद होते तो उन पर प्रभाव पड़ता। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं यहाँ पर आया तो ऐसी कोई दिक्कत उन्होंने मुझे नहीं बताई। इसके लिए हमने प्रशासन को भी, क्योंकि होता क्या है कि ऊपर से ऑर्डर पास हो जाता है लेकिन निचले स्तर पर दारी थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। कभी एसओ ने अपनी चला दी साहब की, हमने सुनिश्चित किया है कि इंडस्ट्री में कायम करने वाला जो व्यक्ति, अगर उसके पास उसका आई कार्ड है फैक्ट्री का, वही उसका कर्फ्यू पास होगा, वो मान्य होगा। और यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ही हो रहा है। माननीय मंत्री जी, जिस तरह से ब्लैक फंगस की